तकबीर। 8,000 तनख्वाह है, 9,000 रुपए महीने में तनख्वाह है, 7,000 रुपए महीने में तनख्वाह है। इतनी रकम के तो हमारे कुछ नौजवान एक महीने में गुटखा खा जाते, गुटखा, सिगरेट पी जाते हैं, सिगरेट। इस महंगाई के दौर में ये मामूली सी तनख्वाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो लोग कहते हैं मुकर्रिर को आपने दे दिया 20,000, शायर को आपने दे दिया 20,000, नकीब को आपने दे दिया 20,000 और अपने इमाम को आप मामूली तनख्वाह देते हैं, ऐसे खुतबा शोरा को बुलाकर इतनी खतीर रकम देकर अपना नुकसान करते हैं। ऐसे मोतरजीन को मैं कहना चाहूंगा, ओ अक्ल के अंदर ताहिर रजा आज ही गुवाहाटी से हवाई जहाज से दिल्ली आए, दिल्ली से खक्करपुर आए, आने आने में 10,000 रुपए किराया में खर्च है। ये 10,000 कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारा बाप देगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम और तर्जमा पेश कर रहा हूं। दोनों में बहस हो गई तो हुक्म खुदा हुआ, लड़ो मत, बहस मत करो, बहस मत करो। कीसुमा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश कर लो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो रहमत के फरिश्तों तुम ले जाना, और अगर वली की बारगाह से दूर होगा तो अजाब के फरिश्तों तुम ले जाना। जब जमीन नापी गई तो उस जमीन से हुक्म हुआ, जिधर से चलाता तबादी तू दूर हो जा, और जिधर के लिए चलाता उस जमीन से खिताब हुआ, तकरबी तू करीब हो जा। और जब जमीन की पैमाइश हुई, अकरब शिबरिन, वो कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया। फगुफिर ला, उसकी मगफिरत कर दी गई, उसकी मगफिरत कर दी गई। ये बनी इस्राइल का कातिल था जो तौबा भी न कर सका, लेकिन वली की निस्बत की वजह से उसकी मगफिरत कर दी गई। न सूरत देखी गई, न सीरत देखी गई, वहां तो जाने वाली की नीयत देखी गई। अब मैं कहता हूं, वो बनी इस्राइल का कातिल था, हम कातिल भी नहीं है, हम तो वफादाराने मुस्तफा हैं, हम तो उम्मत मोहम्मदिया से हैं। हमारे नबी सारे नबियों में अफजल, हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल, हमारे नबी का कलमा सारे कलमों में अफजल, हमारे नबी की शरीयत तमाम शरीयतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम उम्मत के उलमा में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल। तो अगर हम गौसे पाक की महफिल सजाएंगे और बारगाह गौस में हाजिर होंगे तो हमें फैजाने गौस भी मिलेगा और वफात का परवाना भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे माशाअल्लाह नौजवान हैं, सुभान अल्लाह। वो खूबसूरत नौजवान, मोहब्बत तो देखिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने तज़हीक की नियत से बात नहीं कही है, मुझे खुशी हुई, सुभान अल्लाह। हमारे ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान जो आर्मी में अगर बहाली हो जाए तो एक तन्हा 10 दुश्मनों पर भारी हो जाए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ उलमा तवज्जो फरमा दे। हजरत का नाम हजरत कारी जमील साहब और हजरत कारी गुलाम नबी साहब, कारी उस्मान साहब। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत चेहरे हमारे सामने। एक शेर पेश करता हूं कि रास्ते निकर गए, रास्ते निकर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए।
रास्ते निखर निखर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए। और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद मुस्तफा किधर किधर गए। वाह 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 वाह। इस शेर पे तो खुद को आप रोक नहीं पाएंगे। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गई मदीने से सबा, 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 गुलसितां सवर सवर गए। आ गई मदीने से सबा, गुलसितां सवर सवर गए। अच्छा एक शेर और सुनो, आप खुद को रोक नहीं पाओगे। खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गुजर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक शेर और पेश करता हूं, सारे उलमा तायीद करेंगे इंशाअल्लाह। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। तो बारगाहे गौस में हम हाजिर होते हैं। हमारा अकीदा है कि गौस आज़म के वसीले से दुआ भी कबूल होती है और हमें मगफिरत का परवाना भी हासिल होता है। सुनिए दूसरी हदीस जो मैंने पेश की थी, उसका भी तर्जमा सुन लीजिए और फिर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस शरीफ के रावी, वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। जो मेरे वली से अदावत रखे, दुश्मनी रखे, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता, मेरे बंदे, मेरे बंदे और बंदियां, सुभान अल्लाह, बंदियां जब फर्ज नमाजों की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु, मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूं। यानी जोहर की नमाज फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, इशा की फर्ज है, फज्र की फर्ज है। अगर बंदे फराइज की पाबंदी भी करें और नवाफिल की कसरत भी करें तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। और जब मोहब्बत करता हूं तो फकुन्तु समाहु लज़ी अस्माउ बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिसे वो देखता। फकुन्तु समाउ लज़ी अस्माउ, मैं उसके कान हो जाता हूं जिसे वो सुनता। व बशरहु लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिसे वो देखता। व यदहु लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिसे वो पकड़ता। व रिजलहु लज़ी यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिसे वो चलता। व इन सालनी लौतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूं।
और वो बंदा किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। अब इस तनाजुर में सुनो, मेरे गौस फरमाते हैं कि 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर पूरा पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। 25 साल तक मैं आबादी से बाहर रहा, रात में इबादत, दिन में इबादत, गर्मी में इबादत, सर्दी में इबादत, हर लम्हा इबादत, हर पल इबादत, हर घड़ी इबादत। हमारे गौस गौसे आजम भी है और हमारे गौस मुत्तकी आजम भी हैं। ओ मेरे सुन्नी भाइयों, आपसे गुजारिश है कि गौसे पाक के नक्शे कदम पे चलते हुए जो हुक्म खुदा है, नमाज हम पे फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। जोहर की नमाज फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ऐशा की फर्ज है, फजर की फर्ज है। नियाज बाद में है, नमाज पहले है। नियाज भी करो सुबहान अल्लाह और नमाज की पाबंदी भी करो माशाअल्लाह। नियाज भी हो नमाज, नियाज भी हो नमाज भी हो, महफिले गौसे आजम भी हो और ऐशा की नमाज भी हो, फजर की नमाज भी हो। जी गुजारिश है आपसे। और भैया जितने लोगों ने मेरी आवाज महफूज की है ना, ये जितनी सियासी बातें हो गई थी उनको हटा दे।